रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मार आमिर हुसैन सुमरा, ऑडियो मीट टेस्ट डेफ गर्ल्स रावलपिंडी। उन्होंने एक किट जो है ना वो दी है। आज मैं आप लोगों को किट का इस्तेमाल जो है ना वो बताऊंगा कि किस तरह जो है ना आप घर में बच्चों को इस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने किट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये ड्राई जार है नंबर 1। नंबर 2, ये इसको जो है ना कैप्सूल कहते हैं ड्राई जार में रखने के लिए। अच्छा, फिर उसके अलावा जो है ना इसमें ये हेयरिंग एड रिटेनर है। अच्छा, तीसरे नंबर पे इसमें जो है ना ये बैटरी टेस्टर है। ठीक है। और चौथी चीज़ जो है ना ये एक लिसनिंग ट्यूब है जो इसके अंदर जो है ना होती है। हेयरिंग एड, ये इसका इस्तेमाल भी आज मैं बताऊंगा कि किस तरह जो है ना इस बच्चे को हेयरिंग एड लगाना है आप लोगों ने और किस तरह हेयरिंग एड को उतारना है। ठीक है। अच्छा, हेयरिंग एड के जो है ना ये दो कलर्स जो है ना उसके होते हैं। ये एक रेड होता है एक साइड पे और ये एक ब्लू का निशान है जो है ना। रेड फॉर राइट ईयर के लिए होता है और ब्लू जो होता है ये लेफ़्ट ईयर के लिए होता है। लेफ़्ट ईयर का ये हेयरिंग एड है और ये राइट ईयर का हेयरिंग एड है। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो है ना एक ये ड्राई जार इसको कहते हैं। इस डब्बी को जो है ना इसको आप लोगों ने खोलना है जब बच्चा जो है ना रात को सोने लगे। सोने से पहले जो है ना हेयरिंग एड को उतारना है। हेयरिंग एड को उतार के आप लोगों ने जो है ना हेयरिंग एड को उतार के जो है ना, अच्छा इस डब्बी में ड्राई जार में एक प्लास्टिक की डब्बी है जो है ना उसके अंदर नीचे जो है ना ये आप लोगों ने कैप्सूल रखना है। फिर इस डब्बी को बंद करना है और उसमें आपने हेयरिंग एड को रख के इसको बंद कर देना है। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, जब आप हेयरिंग एड को रख के बंद करेंगे तो हेयरिंग एड की जो नमी होगी वो ये कैप्सूल जो है ना अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। ठीक है। इससे हेयरिंग एड की लाइफ जो है ना वो बढ़ जाती है। अच्छा, अगर ये कैप्सूल जो है ना इस्तेमाल के बाद ये अपना ना कलर चेंज कर जाएगा। जब ये कैप्सूल अपना कलर चेंज करे तो इस कैप्सूल को चेंज कर देना है। अच्छा, ये चंद कैप्सूल हैं। जब ये कैप्सूल ख़त्म हो जाए तो क्या करना है, कैप्सूल दोबारा नहीं मिल रहे तो आप लोगों ने एक मलमल का कपड़ा लेना है। उसमें चंद चावल, खुश्क चावल के दाने जो है ना वो डाल के उसको बंद करके उसको नीचे रखना है। फिर इस जाली को ऊपर रखना है और फिर ये हेयरिंग एड ऊपर रख के ये बंद कर। वो जो मलमल का कपड़ा और खुश्क चावल के दाने होंगे वो इस कैप्सूल का काम करेंगे। ये हेयरिंग एड की नमी को जज़्ब करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो है ना ये बैटरी टेस्टर है। ठीक है। बाज़ औक़ात जो होता है कि हेयरिंग एड से आवाज़ आना जो है ना वो कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं आती। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये हेयरिंग एड है। हेयरिंग एड की ये बैक पे ना ये हेयरिंग एड की विंडो है। ठीक है, जिसके अंदर ये बैटरी जो है ना ये लगाई जाती है। ठीक है। आपने यहाँ से इस बैटरी को, इस सेल को जो है ना बैटरी कहते हैं, यहाँ से आपने जो है ना इसको निकालना है और इस बैटरी टेस्टर के ऊपर जो है ना यहाँ लेके आएंगे। यहाँ आप टच करेंगे, ये देखें तो इसके ऊपर जो ना लाइनें आ गई हैं। ये जो लाइनें हैं मुकम्मल तौर पे लाइनें हैं तो इसका मतलब है कि बैटरी जो है ना ये फुल पावर में है। अगर ये लाइनें 50% पे नीचे आ जाएँ, कम हो जाएँ, बिल्कुल थोड़ी हों, 1, 2, 4 लाइनें हों तो इसका मतलब है कि हेयरिंग एड की जो बैटरी की जो पावर है वो ख़त्म हो गई है। तो वहाँ आप लोगों ने फिर सेल जो है ना वो नया लगा देना है। तो फिर हेयरिंग एड से आवाज़ आना वो शुरू हो जाएगी। ठीक है। ये था बैटरी टेस्टर। अब जो है ना बात करते हैं हेयरिंग एड रिटेनर की जो है ना, ये हेयरिंग एड की प्रोटेक्शन के लिए ये बच्चे की जो है ना इसके ऊपर भी आप देखेंगे ये एक
साइड से जो है ना आप राइट ईयर को लगाएंगे और दूसरी साइड से आप लेफ़्ट ईयर को लगाएंगे। और हेयरिंग बैक से जो है ना, ये कॉलर, बच्चे के कॉलर के बैक पे आपने इसको लगाना है, ताकि हेयरिंग एड, बच्चे खेल रहे होते हैं तो हेयरिंग एड गिर ना जाए, ठीक है, इसका ये फ़ायदा होता है। ये हेयरिंग एड की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं जो है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक अहम चीज़ है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हेयरिंग एड से आवाज़ ठीक तरह से नहीं आती, ठीक है। तो इस किट में एक ये लिसनिंग ट्यूब, इसको लिसनिंग ट्यूब कहते हैं, इसके साथ जो है ना ये टिप भी है। तो आप जो है ना, ये टिप जो है ना लिसनिंग ट्यूब के ऊपर लगाएंगे और लिसनिंग ट्यूब जो है ना ये हेयरिंग एड के साथ कनेक्ट करेंगे। ये इसको उतार लेंगे, ये ट्यूब जो है ना मोल्ड की, तो उसके हेयरिंग एड के साथ आप फिर जो है ना ये इसको लगाएंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, हेयरिंग एड को सामने रख के आप बात करेंगे और इस लिसनिंग ट्यूब को आप अपने ईयर कान में लगाएंगे, ठीक है। कान में जब लगाएंगे तो जहाँ बात बिल्कुल आपको आवाज़ क्लियर सुनाई देगी। अगर आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है हेयरिंग एड ठीक काम कर रहा है। अगर आवाज़ साफ़ सुनाई नहीं दे रही, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो उस वक़्त आप जो है ना अपने इदारे के ऑडियोलॉजिस्ट या ऑडियोमेट्रिस्ट से आप राब्ता करेंगे और उससे बताएँगे कि हमारा जो हेयरिंग एड है उससे सही आवाज़ नहीं आ रही। तो ये था किट का इस्तेमाल जो है ना, उसमें ये चीज़ें थी और उनका कैसे-कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इस तरह आप घर में भी और स्कूल में भी किट का इस्तेमाल जो है ना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि हेयरिंग एड का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों ने जो है ना, ये हेयरिंग एड के लास्ट में ना मैंने पहले बताया ये विंडो है जो है ना, उसके अंदर ये एक सेल लगाएँगे। इसी सेल को जो है ना बैटरी कहते हैं। ये लगा के आप इसको बंद करेंगे तो हेयरिंग एड जो है ना अ, चल जाएगा, और जब आप इसको खोल लेंगे तो हेयरिंग एड क्या होगा, वो बंद हो जाएगा जो है ना, ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे और इसको अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कान के अंदर जो है ना कैसे फिट करना है। आपने हेयरिंग एड को फिट नहीं करना, उसमें जो मोल्ड है ना आपने उसको लगाना है। कान के अंदर जो है ना प्रॉपर तौर पर आपने उस मोल्ड को लगाना है, ठीक है। ये कान के अंदर जो है ना ये मोल्ड फिट हो गया। फिर उसके बाद आपने हेयरिंग एड को कान के ऊपर कर देना है, ऐसे ही राइट ईयर को, ऐसे ही लेफ्ट ईयर को जो है ना। फिर उसके बाद जो है ना अगर आपने जब हेयरिंग एड को उतारना है तो ये आप ये जो है ना ऐसे खींचेंगे और मोल्ड को पकड़ के जो है ना ऐसे निकाल लेंगे, तो हेयरिंग एड आप जो है ना बच्ची का उतार लेंगे।